मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने चर्चा में एक मुद्दा लिया था कि सम्यक दर्शन के अथवा तत्वों रत्नत्रय को जानने के क्या क्या उपाय, और उसमें लौकिक उपायों के अंदर 6 चीजें जिन्हें अपन कहते हैं निर्देश, स्वामित्व, साधन, स्थिति, अधिकरण और विधान। इन 6 चीजों को हमने लिया कि निर्देश की अपेक्षा मतलब नाम, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, ऐसे इन एंगल से भी जीवों को जाना जा सकता है। मुद्दे की बात की बराबर। और उसमें कल काफी सारी चर्चा जिसमें अपन ने की थी कि निर्देश क्या है, तो बोले नाम, बराबर। फिर बोला स्वामित्व क्या है कि उस वस्तु किसमें होगी, साधन और अधिकरण किस प्रकार से होगी और कहां पर होगी, स्थिति मतलब उसका टाइम पीरियड क्या है। और ये 5 चीजों पर हमने चर्चा कर ली थी। आज जो 6वें नंबर की चीज अपन को लेनी है विधान, कि उसके भेद कितने प्रकार के होते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो इस प्रकार से हमने कल की अपेक्षा से ये समझने की कोशिश की थी कि सम्यक दर्शन को और रत्नत्रय को इतने प्रकार से हम वहां पर जान सकते हैं। ठीक है ना? अब अपन को वहां पर थोड़ा सा ये विचारना है कि जो सम्यक दर्शन हमें हुआ है वो सम्यक दर्शन के भेद कितने कितने प्रकार से होते हैं। तो देखते हैं अपन, अगली स्लाइड जाते हैं विधान की तरफ। देखिए, तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शास्त्रों में सम्यक दर्शन के विषय में क्या क्या कहा। तो शास्त्रों में सम्यक दर्शन के विषय में बहुत स्पष्ट शब्द से कहा है कि अगर जीव को केवल विधान समझ गए ना, और इसको कल हमने पॉइंट भी आउट भी किया था कि विधान मतलब होता है भेद के एंगल से वस्तु को समझना। और इसको मैंने यहाँ से बताने की आपको कोशिश की थी कि लोग ऐसा मानते हैं कि विधान मतलब ये होता है, पूजन मंदिर में विधान करते ना, तो क्या अर्थ समझते हैं कि किसी को विधि से जुड़ा हुआ शब्द विधान है। किससे जुड़ा हुआ शब्द? विधि से जुड़ा हुआ शब्द विधान है। ऐसा नहीं, विधि से जुड़ा हुआ ये शब्द नहीं है। विधान का मतलब होता है भेद पूर्वक जानना, बराबर। अब वही विधान के एंगल से हम सम्यक दर्शन को जानेंगे तो सम्यक दर्शन के भी इतने प्रकार के भेद बनते हैं। देखो अपन समझते हैं, थोड़ा आप लोगों को भी ख्याल में जाएगा, भेद रिवाइज भी हो जाएंगे। सामान्य के एंगल से देखा जाए तो सम्यक दर्शन एक प्रकार का है। कौन सा? सम्यक दर्शन मात्र, है कि नहीं है? सामान्य सामान्य मतलब कॉमन फैक्टर के एंगल से देखा जाए तो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई मेरे से पूछे कि आप कौन हो, तो बोले मैं हूं। अब देखो, अब उसमें भेद पड़ते हैं कि भैया तुम बालक हो कि युवा हो कि वृद्ध हो, बराबर। तुम पुरुष हो कि स्त्री हो, तुम 10 साल वाले हो कि 20 साल वाले हो, तुम बिजनेस करते हो कि नौकरी करते हो, तुम क्या हो। तो मतलब एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से अगर जानना हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ, बहुत सारे एंगल बन जाते हैं। तो हम यहाँ यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने प्रकार का अगर सम्यक दर्शन होता है तो क्या सम्यक दर्शन कुछ अलग हो जाता है? बोले नहीं, सम्यक दर्शन अलग नहीं होता। सम्यक दर्शन तो जो है वही, लेकिन उस सम्यक दर्शन को आप अलग अलग टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हो। पॉइंट समझ में आया? जैसे पानी तो पानी है,
अब वो पानी को आप बोलो कि आरओ वाला है, कि बिना आरओ वाला है, कि एक्वागार्ड वाला है, छना हुआ है कि बिना छना हुआ है, जमा हुआ है कि बिना जमा हुआ है, खारा है कि मीठा है, साबरमती का है कि गंगा का है कि म्युनिसिपालिटी का है, कितने भी भेद उसमें आप करो, एक्चुअल में तो पानी है। आप पानी का पानी पना निकाल कर भेद नहीं कर सकते। पानी होते हुए उसको अलग अलग प्रकार से आप क्लासिफाइड कर सकते हो। तो यहाँ जो हम कर रहे हैं वो ये मत समझ लेना कि सम्यक दर्शन अलग अलग हो गया। सम्यक दर्शन की तो कॉमन परिभाषा है ही, जिसे हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा, तत्वार्थ शब्दानम सम्यक दर्शनम, वही एक सम्यक दर्शन है। बाकी सब अलग अलग एंगल से कहे गए कथन है। वो क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि किसी भी चीज को आप जितने प्रकार से बताओगे उतने आपको समझ में आता है। इसको ऐसे समझो कि आप लड़का या लड़की देखने के लिए गए अपने बेटे बेटी के लिए, अब उसने किसी ने ये कहा कि साहब लड़का है, क्या बोला? केवल लड़का है। अब इतने मात्र से आपको वो शादी करने का भाव नहीं होगा, समझ में आया? आपको कब विवाह अपनी पुत्री का हाथ बांध देने का मन कब होगा? बोले जब आप कुछ चीजें उसके बारे में पूछोगे, भेद पूर्वक पूछोगे। जैसे कि भाई लड़का वेल सेटल्ड है कि नहीं है, बैकग्राउंड कैसा है, दिखने में कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, धर्म करता है कि नहीं करता, क्या है क्या नहीं है, कुछ ऐसी चीज अगर आप पूछोगे तब आपको वो सब, जिसे कहे ना मेन, कि आपको तब वो संबंध करने की इच्छा होगी। सामान्य कथन से जानकारी तो मिलती है लेकिन श्रद्धा नहीं। जैसे कोई मेरे से कई बार मेरे पास फोन आते हैं, बोले पंडित साहब वो फलाना लड़का है आपके अहमदाबाद में है, तो मैं उनसे इतना ही कहता हूँ कि देखो भैया, मैं उनको उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हो। मेरा कोई अधिकतर से मेरा पर्सनल संबंध नहीं होता। आप भी बाहर कहीं मिले होंगे, मैं भी बाहर कहीं मिले हूँ। अब वो मेरे पास ये अपेक्षा रखते हैं और स्वाभाविक है, लड़के लड़की की शादी करनी तो अपेक्षा तो रखेंगे कि आप उसका चरित्र भी बता दो, उसका बैंक बैलेंस भी बता दो, उसकी रुचि अरुचि गुण अवगुण। मैंने देखो भाई, मेरे पास तो जो आता है डायरेक्ट हमरा होके आता है, समझ में आया? अब वो सिगरेट पीता है कि शराब पीता है कि क्लब में जाता है, क्या वो मेरे पास आके तो करता नहीं। वो 24 घंटे का उसका अपना क्रम है। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि आप इस लड़के के बारे में बता दो, तो मैं कहता हूं कि आपने गलत आदमी से पूछ लिया। क्यों? क्योंकि मैं उतना ही जानता हूं जितना वो जनाना चाहता है, और मेरे पास सब अच्छी अच्छी बातें लेकर आते हैं। अब अंदर की क्या बात है वो आप जानो, वो मैं किसी से पूछता नहीं। समझ में? अब शादी कोई ऊपर ऊपर की बात से तो करता नहीं है। शादी के लिए तो उसको क्या इच्छा होती है कि आप एक एक चीज बता दो। तो मैं वो एक एक चीज बताने वाला मैं है। वो आपने गलत आदमी ढूंढ लिया। कोई दूसरा अच्छा आदमी ढूंढो जो उसकी एक एक बातें बताए कि कौन फ्रेंड है कौन फ्रेंड नहीं है क्या नहीं है। बोले इन सब में मेरा रस होता नहीं, बराबर। लेकिन कहना आपको ये चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा आप विस्तार से जानेंगे उतनी ज्यादा उसकी उसके प्रति आपकी रुचि, गुण होंगे तो रुचि और अवगुण होंगे तो अरुचि, वो हो जाती है। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए आप सब लोग भी सम्यक दर्शन के विषय में विस्तार से जानने का ही रस रखें। क्योंकि अगर आप विस्तार से जानने का रस रखेंगे तो ही आप उस सही तरीके से सम्यक दर्शन के प्रति अपनी रुचि उत्पन्न कर पाएंगे, बराबर। तो अब यही विस्तार से जानने के लिए यहाँ पर विधान बताया गया है, बराबर। तो विधान में हमने समझा कि सामान्य की अपेक्षा से एक भेद होता है, बराबर। फिर उत्पत्ति की अपेक्षा इसके दो भेद होते हैं जो हमने तीसरे नंबर के सूत्र में पढ़े थे। कौन कौन से दो भेद होते हैं? निसर्ग सम्यक दर्शन और अधिगम सम्यक दर्शन, ये दो भेद हो गए। निसर्ग और अधिगम की परिभाषा क्या है? कोई देगा उत्तर इसका? पूछ लेता हूँ, चलो। निसर्ग अधिगम की चर्चा हमने पहले की थी। कौन बताएगा इसकी परिभाषा? हैंड रेस करो, खुशई बहन बोल रही हैं। और कोई? चलो खुशी बहन बोलो, एक सेकंड। हाँ बोलो। हेलो।
निसर्गज किसे कहते हैं? सुनाई दे रहा है? अच्छा, अभी अभी कुर्सी चालू है आपका? चलो दिनेश भाई आप बोलो। दिनेश भाई, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या सबको सुनाई दे रहा है? हेलो। लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, मैं खुद परिभाषा दे देता हूँ। आप सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हेलो। हाँ, मैसेज करके मुझे बताएं कि आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, इसके लिए मैंने बोला। ओके ओके, चलिए ठीक, ओके, मिल गए मैसेज, अब मैसेज मत कीजिए। चलिए, शायद मेरे एयरफोन में कोई तकलीफ हो रही होगी, कल से देख लेंगे। हाँ, खुशी बहन बोलिए। अभी रेज हैंड तो किया था, अब आ रही है कि नहीं आ रही है देखते हैं। पता नहीं क्या है। हेलो। हाँ, अभी खुला हुआ है, बोलिए। आप बोल रही हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं अपन। अभी मैं इस प्रश्नोत्तर को यहीं पे अबॉर्ट करता हूँ। मैं केवल अपनी बात पे आता हूँ। तो अपन ने पहले हमने इस बात को पढ़ा किया था कि निसर्गज और अधिगमज दो प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। निसर्गज और अधिगमज एक्चुअल में डायरेक्ट देशनाल अवधि से जुड़ते हैं, कि जो सम्यक दर्शन होने में प्रत्यक्ष किसी की उपदेश निमित्त हो तो अधिगमज, और प्रत्यक्ष किसी का उपदेश निमित्त ना हो तो निसर्ग सम्यक दर्शन। इस एंगल से सम्यक दर्शन के दो भेद होते हैं। और भी मैं आपसे पूछूं, इसके अलावा दो भेद प्रकार के और कौन कौन से सम्यक दर्शन होते हैं जो अपन पढ़ के आए? नहीं पढ़े उनकी बात नहीं कर रहा हूं। दो प्रकार के और कौन कौन से भेद होते हैं? हाँ, देखो मैं बता देता हूँ, आप लोग एक्स्ट्रा नोट भी कर लो, पूछ नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा। एक तो निसर्गज अधिगमज के दो भेद होते हैं, और भी सम्यक दर्शन की अपेक्षा में बताया था, तो वीतराग सम्यक और सराग सम्यक, ये हमने पढ़ा। कौन कौन से सम्यक? वीतराग, दो भेद के एंगल से बता रहा हूँ। तो वीतराग सम्यक और सराग सम्यक, इसकी परिभाषा भी पढ़ी थी कि जो सम्यक दर्शन विशुद्ध अनुभूति रूप होता है वो वीतराग सम्यक दर्शन कहलाता है। और जिस सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति प्रसम संवेग आस्तिक अनुकंपा आदि रूप से होती है वो सराग सम्यक कहलाता है। ठीक है, ये दो भेद हुए। बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत समय उसमें लग जाएगा फिर आपको। तीसरे नंबर, और बताइए दो भेद और कौन कितने कितने प्रकार के होते हैं? एक और एक इसकी अपेक्षा है, सराग वितराग हो गई, फिर उसके बाद में जिसे अपन कहते हैं निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, ये भी दो भेद है। निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, इसको भी हमने पढ़ा था कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, स्वपर भेद विज्ञान और आत्म श्रद्धान, इसमें निश्चय भी लगा सकते हैं और व्यवहार भी लगा सकते हैं। उसमें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सामान्यतः व्यवहार सम्यक दर्शन के अंतर लिया था, और आत्मानुभूति वो निश्चय सम्यक दर्शन के अंतर्गत लिया था। बाकी जो सात तत्व का श्रद्धान है और स्वपर भेद विज्ञान है, ये एक एंगल से निश्चय होते हैं और एक एंगल से व्यवहार होते हैं। बराबर, तीन अपेक्षा हो गई। दो दो प्रकार के सम्यक दर्शन के कितने ग्रुप बन गए? बोल, निसर्गज अधिगमज सम्यक दर्शन, सराग वितराग सम्यक दर्शन और निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन। ठीक है ना? देखो, अब आगे और बढ़ते हैं। तीन प्रकार के भेद हमने कर्णान योग के एंगल से समझे। कौन से एंगल से? कर्णान योग। तो कर्णान योग क्या कहता है? बोले कर्णान योग ये बताता है, कर्णान योग ये हमें बताता है कि सम्यक दर्शन के समय अंतरंग निमित्त कारण किस कंडीशन में है। सम्यक दर्शन के समय अंतरंग निमित्त कारण कौन है? तो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, क्षय और क्षयोपशम। क्लियर? तो दर्शन मोहिनी कर्म का
जब उपशम होता है तो उस सम्यक दर्शन को हम औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म का जब क्षय होता है तो उस सम्यक दर्शन को हम क्षयिक सम्यक दर्शन कहते हैं, और दर्शन मोहिनी कर्म का जब क्षयोपशम होता है तो उसे हम क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। एक बोलो तो सिंपल सम्यक दर्शन, 2 बोलो तो निश्चय व्यवहार, सराग वितराग, और तीसरे नंबर का कौन सा था, निसर्गज अधिगमन, 3 बोलो तो औपसमिक, क्षयिक और क्षयोपसमिक। अब देखो यहाँ पर एक एक भेद बताया नहीं गया है, 10 प्रकार का सम्यक दर्शन। कौन कितने प्रकार का, 10 प्रकार का। वो आप आत्मानुशासन से पढ़ लेना। आत्मानुशासन में 10 प्रकार के सम्यक दर्शन की बात आई। आर्ज्ञा सम्यक, तो मार्ग सम्यक, तो उदय सम्यक, तो बराबर ऐसे करके 10 प्रकार के भेद भी सम्यक दर्शन के आते हैं। वो अलग विस्तार से कभी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है, समय की बहुत मर्यादा रहती है, विषय का विस्तार रहता है, ज्यादा वर्णन करने जाएंगे तो मूल विषय रह जाएगा, और इतना सब ऑनलाइन में पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जब होता है तो उसमें विशेष आनंद आता है, ठीक है। 10 भेद भी होते हैं। अब देखो गजब बात बता रहे हैं कि शब्दों की अपेक्षा सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है, बराबर। तो शब्दों की अपेक्षा शब्द कितने हैं, प्रश्न आता है। बोले शब्द संख्यात है। संख्यात मतलब आप समझ सकते हैं ना कि एक शब्द कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो, जितनी भाषा उतने प्रकार का शब्द, और एक भाषा में सैकड़ों प्रकार के शब्द हैं। तो अगर टोटल आप देखेंगे तो सम्यक दर्शन के शब्दों के एंगल से संख्यात भेद बन सकते हैं, क्योंकि टोटल सम्यक दर्शन कैसे हैं, शब्द संख्या आता है, तो जितने प्रकार के शब्द होते हैं उतने प्रकार का सम्यक दर्शन हो सकता है। पॉइंट समझ में आया, जितने प्रकार के शब्द उतने प्रकार का सम्यक दर्शन हो सकता है ना। देखो क्योंकि शब्दों, अब देखो श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा, अब शब्द संख्या है, अब फिर श्रद्धान करने वाले, श्रद्धान कौन, सम्यक दर्शन हो किसको रहा है, बोले जीव को। कौन से जीव को, बोले संगनी पंचेंद्रीय जीव को। कहाँ रहते हैं, बोले चारों गतियों में रहते हैं। तो अब चारों गतियों में संगनी पंचेंद्रीय जीव उस जो सम्यक को धारण किए हुए हैं वो कितने हैं, असंख्यात। देखो समझना, मनुष्य गति में 29 अंक प्रमाण है ना संख्या, तो 29 अंक प्रमाण में भी 1000, 5, 10,000, 50,000 तो निकलेंगे, है ना। उसके बाद में देव गति में कितने देव, असंख्यात वहां पर। नरक गति में भी असंख्यात है, ऐसे करके त्रियंचों में भी है। तो सर्वत्र समकिति है, इसलिए श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है, असंख्यात प्रकार का है, बराबर। अब श्रद्धेय पदार्थों की अपेक्षा, अब देखो तीसरे नंबर का कौन सा ऑप्शन लिया, श्रद्धेय। सम्यक दर्शन मतलब क्या, कि स्व पर का सही श्रद्धान, किसका, स्व पर का सही श्रद्धान, द राइट विजन ऑफ एवरी, फॉर एवरी ईच थिंग। जो भी पदार्थ है उस पदार्थ के विषय में जो राइट आपका विजन है वो सम्यक दर्शन है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सम्यक दर्शन का विषय हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोले हाँ हो सकता है। तो मतलब मोबाइल से सम्यक दर्शन हो गए ऐसा नहीं कहेंगे। मोबाइल कौन से तत्व के अंदर आता है और वो जिस तत्व के अंदर आता है वो हे है, ज्ञेय है कि उपादेय है, बोलो। तो ये जो श्रद्धान है ये श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाता है। पॉइंट समझ में आया। तो अनंत प्रकार मतलब ये समझना कि श्रद्धेय पदार्थ, ये लौकिक वाला श्रद्धेय नहीं है कि जिसे अपन बोलते हैं श्रद्धेय बाबूजी, श्रद्धेय पिताजी, श्रद्धेय माताजी, ये वो एंगल वाला नहीं। यहाँ श्रद्धेय मतलब श्रद्धा जिस पदार्थ को ग्रहण करती है उसे श्रद्धेय कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि सम्यक दर्शन कोई एक ही चीज को जान रहा हो ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि सारे लोग को जान रहा है, सारे लोग को जान रहा है मतलब एक एक पदार्थ का इंट्रोडक्शन लेने नहीं जान रहा, लेकिन सारे लोग का स्वरूप जान रहा है। आप समझ लेना, एक एक सर्वज्ञता होती है, एक्चुअल सर्वज्ञता। कौन सी सर्वज्ञता, जो केवली भगवान को प्रकट होती है। केवली भगवान को प्रकट होती है वो कैसी सर्वज्ञता होती है कि सारे पदार्थों का जो स्वरूप है वो जान लेना। पॉइंट समझ में आया, प्रत्यक्ष जान लेना।
दूसरे नंबर की सर्वज्ञता जो श्रुत केवली को प्रकट होती है वो कैसी होती है? परोक्ष सर्वज्ञता। कौन सी सर्वज्ञता? कि सारे लोकालोक के पदार्थ को जानते हैं लेकिन शास्त्रों के निमित्त से जानते हैं, तो परोक्ष सर्वज्ञता। लेकिन एक प्रकार की सर्वज्ञता समकिति को भी प्रकट हो जाती है। समकिति को कैसे प्रकट हो जाती है? जैसे कि आपने एक भजन सुना होगा ना, हमको कुछ भय ना ही रहा रे, जान लिया संसार। समकिति क्या कह रहा है? कि हमें कोई भय नहीं है, हमने संसार जान लिया। अथवा ऐसे कहते हैं, सब विधि संसार असारा, हमने संसार को जान लिया, संसार असार है। मतलब संसार जान लिया तो क्या मतलब रहा भैया? 8 अरब की जो आबादी है वो सबके नाम लिख लिए, वो जान लिए क्या? कोरोना कैसे होता है, कितना होता है, कैसे मिटेगा, ये जान लिया क्या? समकिति ने सब जान लिया, इसका क्या मतलब निकलता है? समकिति ने सब जान लिया, इसका ये मतलब निकलता है कि उसने सर्वज्ञ की भांति नहीं जाना प्रत्यक्ष से, उसने श्रुत केवली की भांति भी नहीं जाना प्रयोजन परोक्ष से, उसने प्रयोजन के एंगल से जान लिया। किसके एंगल से? प्रयोजन के एंगल से। मैं तो कहता हूं एक छोटा बच्चा हो ना, वेदांश के से भी छोटा, 2-4 महीने का, वो भी सारी दुनिया को जानता है। कैसे जानता है? बोले सारी दुनिया को ऐसे जानता है कि ये मेरे माँ बाप हैं और इसके अलावा बाकी कोई मेरा माँ बाप नहीं, कोई मेरा अपना नहीं। अभी लॉकडाउन हुआ ना, लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में 2 महीने तक वेदांश ने 3 महीने 3-4 महीने से वेदांश ने किसी को देखा ही। अब किसी ने को उसने देखा ही नहीं तो शायद वो भूल ही गया कि दुनिया में भी बाहर के कुछ लोग होते हैं जो घर पे आते हैं जाते हैं। तो ऐसे बीच में कभी विपुल भाई का, कभी विमला बहन का, प्रज्ञा बहन का किसी का घर में आना होता है तो ऐसे चुपचाप होकर बैठ जाता है कि जैसे पता नहीं कौन आ गया। क्यों हुआ ये? उसने उसने उस एंगल से पूरी दुनिया को जान लिया। उसने नक्की कर लिया कि मेरे माँ पिताजी और बहन ये मेरे अपने हैं, तो उनके साथ खुश रहना, और माँ पिताजी और बहन के अलावा कोई अपना नहीं है, पर उनके सामने वो इजी नहीं हो पाता। उसने जान लिया, उसने उसके एंगल से जान लिया। और ये मतलब आप समझ लो कि उसने 2-3 व्यक्ति के बारे में नहीं, पूरी अनंत जितनी दुनिया है, एट ए टाइम अगर उस बालक से पूछा जाए तो पूरी दुनिया को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। बोले एक ये मेरे परिवार और एक मेरे से भिन्न। ऐसे ही ज्ञानी होता है, वो भले ही सर्वज्ञता की भांति प्रत्यक्ष नहीं जानता हो, श्रुत केवली की भांति परोक्ष शास्त्रों से भी दुनिया को नहीं जानता हो, लेकिन वो सारी दुनिया को जानता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? बोले एक आत्मा मेरा है और आत्मा के अलावा बाकी जो कुछ भी आए, टीवी, मोबाइल, न्यूज पेपर, छापा पापा, जो भी है XYZ, जिसे दुनिया अच्छा कहती है अथवा जिसे दुनिया बुरा कहती है, वो सारा अच्छा बुरा वो उसके लिए श्रद्धेय है। श्रद्धेय मतलब कैसा श्रद्धेय? वो बापूजी श्रद्धेय है, माताजी श्रद्धेय, ऐसा नहीं। यहाँ श्रद्धेय का मतलब जो जैसा श्रद्धा करने योग्य है वैसा। वो मोबाइल की भी श्रद्धा करता है। कैसी श्रद्धा करता है? ज्ञेय रूप श्रद्धा करता है। वो मांस मदिरा की भी श्रद्धा करता है। कैसे करता है? कि बोले वो मांस मदिरा पदार्थ के रूप में ज्ञेय है और खाने के राग भाव के रूप में है। बोलो अब आपको ये समझना शब्दों को। भगवान की श्रद्धा करता है, ये सुनना तो सबको अच्छा लगता है। वैश्या की श्रद्धा करता है ऐसा कह दे तो अरे अपराध कर दिया, सम्यक दृष्टि। वैश्या की श्रद्धा करता है, अरे भाई साहब सुनो तो, वैश्या भी 7 पदार्थों में 7 तत्वों में से एक तत्व है, बराबर। क्या है? जैसे भगवान 7 तत्वों में से एक तत्व है, ऐसे वैश्या भी 7 तत्वों में से एक तत्व है। और वो 7 तत्वों में से एक तत्व है तो वो उनको उस रूप श्रद्धा करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि वो वैश्या है क्या? बोले वो वैश्या में 2 चीजें हैं, एक तो उसका शरीर है और एक उसकी आत्मा है। बोले आत्मा और शरीर, शरीर अजीब पदार्थ के रूप में ज्ञेय है और आत्मा भी अजीब है इसलिए ज्ञेय है, तो वैश्या को ज्ञेय रूप में श्रद्धा करता है। बोले उसके प्रति जो रागादि का भाव है, विषय पोषण का भाव है, उसे हे रूप में श्रद्धा करता है। तो मतलब श्रद्धेय है। तो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का हो गया? बोले अनंत पदार्थ है और अनंत पदार्थ उसकी श्रद्धा का विषय है।
और अनंत पदार्थ श्रद्धा का विषय होने हैं, तो सम्यक दर्शन कितनी प्रकार का हो गया? अनंत प्रकार का हो गया। अनंत प्रकार की श्रद्धा करने का मतलब अनंत अनंत नहीं है, लेकिन वो विषय की अपेक्षा से अनंत है। ये तकरीबन वैसे ही है कि आपके पास अगर 4 व्हीलर कार है तो आप सिंपल से ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर के ज्ञान से हजारों किलोमीटर भी फेर सकते हो और घर से मंदिर तक भी आ सकते हो। ज्ञान तो ब्रेक ब्रेक क्लच और एक्सीलेटर का ही है, उसका ही प्रॉपर यूज करते हुए आप भारत के 10 चक्कर लगा लो और चाहो तो मात्र मंदिर तक जाओ। तो वो कोई अलग नहीं है, वो उस प्रकार का ज्ञान है। ऐसे ही एक ने उपादेय के माध्यम से वो गिने चुने लोगों को जाने या अनंत पदार्थों को जाने, लेकिन वो पदार्थ के एंगल से अनंत भी कहा जाएगा और एक तरीके से एक भी कहा जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो उसको जरा रिवाइज कर लो, तीन के बाद के भेदों को। शब्दों की अपेक्षा संख्यात है, क्योंकि शब्द कितने होते हैं? संख्यात। श्रद्धान करने वाले जीवों की अपेक्षा से देखा जाए तो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? असंख्यात प्रकार का। और श्रद्धेय पदार्थ, श्रद्धेय पदार्थ मतलब एक ने उपादेय के रूप में जगत का जो जो भी पदार्थ है वो समकिति के लिए श्रद्धेय है, मतलब श्रद्धा का विषय है। इस एंगल से सम्यक दर्शन अनंत प्रकार का भी होता है। पॉइंट समझ में आया? अब देखो अपन अगली स्लाइड देखते हैं। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान, दर्शन ज्ञान एवं चारित्र तथा जीव आदि तत्व पर भी लगाना चाहिए। ये तो एक बताया सम्यक दर्शन का, उसको रिवाइज और कराएंगे। अब आपको होमवर्क के रूप में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में भी ये लगाना है। कोई तकलीफ हो तो पूछना, जीव आदि तत्वों के बारे में भी लगाना है, ठीक है ना? उसका खुलासा किया, जो अपन पढ़ के आए ना उसको एक लाइन में कह दिया है। देखो, निर्देश मतलब स्वरूप, जीवादि पदार्थों का श्रद्धांश सम्यक दर्शन है, ये पढ़ा है हमने। स्वामी, सामान्य से जीव है स्वामी और विशेष से चारों गति के जो जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं वो। साधन, साधन के एंगल से दो बातें बताई, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। बहिरंग साधन में क्या कहते हैं, ये उल्टा हो गया देखो ये उल्टा हो गया। अंतरंग साधन में दर्शन मोहिनी का उपसम 6 उपसम है और बहिरंग साधन में जाति स्मरण देव दर्शन। ये स्लाइड में थोड़ा स्लाइड उल्टा लिख गया, उसको सुधार लेना, बराबर ना? बहिरंग साधन में देव दर्शन ये आदि हो जाते हैं। अधिकरण, अधिकरण मतलब आधार, काम होता है। तो बताया 14 राजू लंबी त्रसनाड़ी, जो बीच में त्रसनाड़ी है जहां पर त्रस जीव रहते हैं, हर एक जीव वहां पे त्रसनाड़ी में सम्यक दृष्टियों का स्थान बोला है। अभ्यंतर कारण बोले जो जो सम्यक दृष्टि हो रहा है। अब आगे देखो, स्थिति, स्थिति के लिए बोला कि जगन्य अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? साधी अनंत। साधी अनंत मतलब कैसी, किनको होगी? क्षयिक संकेतियों को, जिनको शुरुआत तो हो गई है और कभी अंत होता नहीं है, इसीलिए वो साधी अनंत है, ठीक है ना? अगला देखो, विधान, विधान की भी हमने चर्चा की कि सम्यक दर्शन एक भेद भी होता है, 2 भेद भी होते हैं, 3 भी होते हैं, संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के भेद वहां पर पड़ते हैं। अब देखो अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे चलने में समझना कि 8 प्रकार भी सम्यक जीवादि तत्वों को जानिए। होमवर्क जो आपको दिया है सबको करना ही चाहिए, इस बहाने आपकी थोड़ा स्वाध्याय होगा। कोई तकलीफ हो तो मैं तो बैठे ही हूँ, ओके? तो सब 7वें अध्याय में सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में घटित करना और जीवादि तत्वों में घटित करना। पिछली बार के जैसा नहीं अकेला दिनेश भाई करें, सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, सब लोग करें, अपने ज्ञान का उपयोग करें तो वो ज्ञान खिलता है। अब देखो एक और चीज यहाँ पर आती है कि जैसे ये साधन है वैसे ही क्या कहते हैं, सत संख्या आदि 8 भी साधन है। थोड़ा सा समझ लो इसको, बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये जानकर बड़ा क्या कहते हैं, आनंद भी हो सकता है और गर्व भी होगा कि आप जो अभी सीख रहे हो ना वो सठखंडागम ग्रंथ का विषय है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आप सठखंडागम ग्रंथ को ऊपर ऊपर से भी देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि पूरे सठखंडागम में ये जीवादि तत्वों को इसी प्रकार से एनालाइज किया गया है। समझ में आया? पूरे सठखंडागम में जीवादि तत्वों को इसी प्रकार से एनालाइज किया है। तो और आप अगर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ देखेंगे, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ देखेंगे तो आपको और ये जानकर पता चलेगा
कि सरवार शिवजी ग्रंथ की जो इन 2 सूत्रों की टीका है वो पहले अध्याय के बाकी सूत्रों की टीका और इन 2 सूत्रों की टीका ये लगभग लगभग बराबर है। हम इतनी बड़ी है कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में तत्वार सूत्र पढ़ा था, तब उसके विस्तार के कारण इन दोनों सूत्रों की टीका को सिलेबस से भी बाहर कर दिया। मुझे रुचि थी तो स्वाध्याय के कारण पढ़ा, लेकिन इतना विस्तार से ये वर्णन आता है। हालांकि कई लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई इसकी क्या जरूरत है, इतना ज्यादा डिटेल से जानने की क्या जरूरत है, आप तो आत्मा आत्मा की बात करो। तो मैं उसके मामले में कहता हूं कि जितना ज्यादा आप विशेष जानते हैं उतनी ज्यादा आपकी प्रतीति प्रबल होती है। ये बहुत एक फंडामेंटल सूत्र है। अब समझो कि आपको ऐसे आजकल तो हो रहा है ना, किसी का जरा सा माथा दुखे, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया मुझे, जरा सा खांसी आ गई, कोरोना तो नहीं हो गया मुझे, फलाना तो नहीं हो गया मुझे। एक तो आप जान रहे हो, फिर दूसरा आपने अपने बुजुर्ग से पूछा, वो भी कह रहा है शायद हो सकता है। तीसरे नंबर फिर आपने अपने सड़क पे जो एक डॉक्टर है एमबीबीएस नॉर्मल किया हुआ, उसने बोला कि साहब हो भी सकता है। चौथे नंबर पे आपने एमडी से पूछा, उसने भी कहा कि साहब हो सकता है। और पांचवें नंबर पे आपने रिपोर्ट कराई और रिपोर्ट में आया कि साहब हो सकता है। समझ में? अब इन चारों चीजों में, पांचों चीजें जो मैंने आपको स्टेज बताई, आपको लगा कोरोना हो सकता है, आपने मुफ्त में जान लिया, बराबर। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से पूछा, उन्होंने थोड़ा किया, उन्होंने बता दिया। तीसरे नंबर पर पहुंचे, आपने अपने एमबीबीएस डॉक्टर से पूछा, उसने 50 रुपए लिए और बता दिया। चौथे नंबर पे एमडी वाले से पूछा, उसने 500 रुपए लिए बता दिया। और पांचवें नंबर पे आपने रिपोर्ट निकलवाई, उसने 5,000 रुपए लिए और बताया। पांचों ने एक ही बात बोली, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो फिर आपने जो फील किया और रिपोर्ट में जो आया उसका अंतर क्या है? आप खुद के आधार पर क्वारंटाइन नहीं होंगे, लेकिन अगर रिपोर्ट में आ गया हो तो आप होना चाहो या ना होना चाहो, म्युनिसिपालिटी वाले लाके आपको क्वारंटाइन कर दें। किसका अंतर रहा साहब? बोले ये अंतर है विशेष ज्ञान का। आपने जो सामान्य ज्ञान किया कि मुझे हो सकता है, उससे लेकर जो रिपोर्ट ने बताया कि आपको हो गया है, किसका अंतर आ रहा है? वो अंतर विशेष ज्ञान का है। मफत से लेकर 5,000 रुपए आपने जो खर्च किए, वो सामान्य ज्ञान के लिए खर्च नहीं किए, विशेष ज्ञान के लिए खर्च किए। और वो 5,000 रुपए तो दिख रहे हैं, हर एक विशेषता के साथ में अंदर में जो आकुलता बढ़ रही है उसकी तो कोई गिनती नहीं कर रहा ना। इसीलिए कई लोगों को ऐसा कहते हैं कि भाई विशेष ज्ञान की क्या जरूरत है, विशेष ज्ञान की क्या जरूरत है, अपन तो अपनी आत्मा आत्मा की बात सुनो ना, क्या सत्य की अपेक्षा से जान। वो जीव एक्चुअल में तत्व को समझ नहीं पा रहा है। जितना जितना विशेष होगा उतना उतना आपके सामान्य का श्रद्धान दृढ़ होगा, क्योंकि सामान्य को दृढ़ करने का कोई उपाय दूसरा नहीं है। जैसे जैसे आप परिचय बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको आनंद आता जाएगा। आप समझ रहे हो ना? अगर आपको संगीत का थोड़ा ज्ञान है और कोई आपके सामने संगीत का विशारद आएगा, आप उसके चरणों में लौट जाएंगे। क्यों साहब? आपको थोड़ा संगीत का ज्ञान है ना, तो आपको विशारद अच्छा लगता है। अब हमारे जैसे जिसको कोई शास्त्रीय संगीत नहीं आया, उसके सामने पंडित भीमसेन जोशी भी आ जाए तो समझेंगे हम तो, और क्या है, कोई अंतर ही नहीं। मतलब जैसे आप ऐसे, जैसे जैसे आपको विशेष ज्ञान होगा वैसे वैसे आपको सर्वज्ञता की महिमा आएगी। जैसे जैसे आपको सर्वज्ञता की महिमा आएगी वैसे वैसे आपको सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आएगी। और जैसे जैसे आपको सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आएगी वैसे वैसे लगेगा ओ हो ये सर्वज्ञ स्वभाव वाला मैं हूँ, मैं हूँ। अपनी महिमा आएगी, अपनी महिमा आएगी, सम्यक दर्शन को पा जाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया भर के बारे में आप इतना जो विशेष जानते हो वो नकामा, वो 2 नंबर ही ज्ञान। क्योंकि जो ज्ञान पुद्गल को लेकर हो रहा है वो 1 नंबर ही नहीं है। पुद्गल कौन से नंबर का द्रव्य है? 2 नंबर का। तो 2 नंबर का ज्ञान काम नहीं लगाएगा। 1 नंबर का ज्ञान, 1 नंबर का ज्ञान मतलब कौन सा? जीव आदि संबंधी ज्ञान। तो अब वो जीव आदि को ही हम 7 और प्रकार से जानते हैं, उसको थोड़ा अपन देखते हैं। देखो 8 प्रकार से।
कौन कौन से 8 प्रकार हैं सूत्र में आए हैं, देख लेते हैं। सत संख्या छिद्र स्पर्शन, बोलो। सत संख्या छिद्र स्पर्शन, कालांतर, कालांतर, भावाल्प बहुत वैश्य, भावाल्प बहुत वैश्य, यानी कौन कौन सी चीजें हैं? सत्य की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से, क्षेत्र स्पर्शन की अपेक्षा से, काल अंतर की अपेक्षा से, भाव और अल्पहोत्र की अपेक्षा से भी सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। विस्तार अपन इसका करेंगे। देखो अपन इसमें समझते हैं, ये विस्तार रुचि के शिष्यों के लिए है। समझ में आया? देखना, जो जो अति संक्षेप रुचि वाले थे उनके लिए प्रमाण नय के द्वारा तत्वों को बताया, जो मध्यम रुचि वाले थे उनके लिए निर्देश आदि के माध्यम से बताया, और विस्तृत रुचि वालों के लिए सत संख्या आदि से बताया। ये समझना, छठे नंबर के सूत्र कौन सी रुचि वालों के लिए थे? सामान्य रुचि वालों के लिए, जिनको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं अथवा बुद्धि से सीनियर सिटीजन हो गए हैं, अवस्था से नहीं, मतलब जिनको नया सीखने का रस ही नहीं, उनके लिए तो भाई इतना तुम जान लो प्रमाण और नए के द्वारा, इतना काफी। जो थोड़े उत्साही हैं, मध्यम रुचि वाले हैं, उनके लिए बोला कि तुम ये क्या कहते हैं, इनके माध्यम से, निर्देश आदि के माध्यम से जानो। बोले इतना ही नहीं, हमें तो संतोष ही नहीं हो रहा। जैसे होता है ना, जिसकी कोई प्रिय होता है ना, प्रिय, और प्रिय के बारे में कोई बात कर रहा हो, ऐसा होता है ना कि फलाना किसी व्यक्ति कोई प्रिय है और वो मुझे मिला था, आप इतना कहो और फिर करके जाने लगो, तो सामने वाला खुद पकड़ पकड़ के बुलाता है, अच्छा अच्छा मिला था, बताओ तो क्या कह रहा है, बताओ तो क्या कह रहा है। ये क्या हुई, और क्या कह रहा था? विस्तृत रुचि। तो विस्तार से तत्वों को जानने के लिए ये 8 पैरामीटर दिए। कौन कौन से? सत संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, काल अंतर, भाव और अल्प। देखो मैं दो दो के ग्रुप में ऐसे डिवाइड कर देता। आपको ये तो पता होगा कि पदार्थ चतुष्टयमयी है। कैसा है? पदार्थ चतुष्टयमयी है। कौन कौन से चतुष्टय उसके अंदर में होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब यहाँ पे जो उमा स्वामी आचार्य ने जो 8 पॉइंट दिए हैं, बेसिकली ये 4 पॉइंट हैं, और 4 में से हर एक के दो दो भेद होते हैं। इसलिए जोड़ा है ना, जोड़ा, कि देखो पदार्थ को जानना है, द्रव्य को जानना है, तो द्रव्य किसके अंतर्गत आता है? सत भी है और संख्या भी है। वो कौन है और कितना है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? पदार्थ के द्रव्य। फिर क्षेत्र की अपेक्षा से कि वो कहाँ रहता है, तो क्षेत्र और स्पर्शन, उसका टेम्पररी स्थान क्या है, उसका परमानेंट स्थान क्या है, ये क्षेत्र और स्पर्शन के माध्यम से बता रहे हैं। अपन एड्रेस में भी बोलते हैं ना, परमानेंट एड्रेस और टेम्पररी एड्रेस। तो वस्तु को क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो क्षेत्र और स्पर्शन होता है। तीसरे नंबर पे उसी वस्तु को हम काल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कितना है, नया है कि पुराना है, कितने समय तक रुका हुआ, तो उसके काल के पॉइंट ऑफ व्यू में दो भेद निकलते हैं, काल और अंतर। बराबर ख्याल में आया? और चौथे नंबर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है भाव का, कि मतलब वो भाव कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी सामर्थ्य कैसी है। बराबर, तो उसके लिए 2 पॉइंट बोले, भावपना और अल्प बहुत्वपना। तो मेजरली जिन्हें आप 8 देख रहे हैं वो फंडामेंटली 4 है, और 4 में से द्रव्य हुआ सत्कावाची, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। आप देखो नाम भी लगभग लगभग क्षेत्र, काल, भाव तो आपको मिले ही जाएंगे। तो द्रव्य के लिए सत बोला गया है। इस प्रकार से यहाँ चतुष्टय की अपेक्षा से जीवादि तत्वों का वर्णन किया है। विशेष चर्चा अपन पश्चात